अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्पेन के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी लोगों को, चूँकि आजकल स्पेन की वीज़ा रेशो बड़ी अच्छी हुई हुई है। तकरीबन 80 to 90% इनके विज़िट वीज़े लग रहे हैं। जो पासपोर्ट भी एम्बेसी जा रहा है 80 to 90% लग के आ रहे हैं। इवन के जो फ्रेश पासपोर्ट हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी, उनके भी वीज़े लग के आ रहे थे। लेकिन मसला ये था स्पेन में, स्पेन एम्बेसी की पाकिस्तान के अंदर इसकी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी। तो आज की जो वीडियो है ये इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्पेन की अपॉइंटमेंट आप बड़ी आसानी से कैसे हासिल कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब दोस्तों से वही रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करते ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके, ताकि आप टाइम पे अगर आपने कोई वीज़ा अप्लाई करना है या आपने कोई जॉब अप्लाई करनी है तो आप टाइम पे अप्लाई कर सके। जैसे कि ये स्पेन की अपॉइंटमेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये आप टाइम पे अप्लाई कर सकेंगे। अब जो लोग इस वीडियो को लेट देखेंगे या आने वाले दिनों में बाद में देखेंगे, उनको इसका फ़ायदा कोई नहीं होने वाला, क्योंकि फिर तब तक डेट गुजर जाएगी। तो बात करते हैं स्पेन विज़िट वीज़ा की। स्पेन विज़िट वीज़ा जो इस वक्त रेशो आ रही है बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। तकरीबन 80 to 90% विज़िट वीज़े लग रहे हैं और थोड़ी सी आसानियाँ भी की हुई हैं। लेकिन मसला ये है कि स्पेन की अपॉइंटमेंट इन दिनों नहीं मिल रही थी। पूरा दिसंबर जनवरी जिन लोगों ने स्पेन के वीज़े अप्लाई करने थे उनके लिए अपॉइंटमेंट का बड़ा सख्त मसला बना हुआ था। आज जो स्पेन की एम्बेसी ने अनाउंसमेंट की है, ऑनलाइन ही अनाउंसमेंट हुई है कि 2 फरवरी को, 2 तारीख को ये अपनी मार्च की और अप्रैल की जो अपॉइंटमेंट्स हैं इनको ये ओपन करने जा रहे हैं। यानी कि आपको फरवरी में अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। अगर आपने स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको मार्च की या अप्रैल की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। लेकिन ये मिलेगी कब? ये मिलेगी 2 तारीख को। 2 तारीख को आपने ऑनलाइन हो जाना है। स्पेन एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर जो BLS स्पेन के नाम से आपने इसको ओपन कर लेना है और एक्टिव हो जाना है 2 तारीख को। अगर आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करनी है, क्योंकि फ़ाइल तो तैयार हो जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हो जाते हैं। अपॉइंटमेंट ना मिलने की वजह से आपके सारी जो वर्किंग है वो ज़ीरो हो जाती है। आपने सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। बुक करने के बाद जो स्पेन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या होंगी, इसकी फ़ीस क्या होगी, टोटल एक्सपेंस कितना आएगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि आपने वो किस तरह से अप्लाई करना है। स्पेन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्पेन इस वक्त शेंजन वीज़ा नहीं दे रहा। स्पेन इस वक्त सिर्फ स्पेन अपनी कंट्री का वीज़ा दे रहा है और ये अप्रैल तक फ़िलहाल अपनी ही कंट्री का वीज़ा देगा, शेंजन स्टिकर ये नहीं लगाएगा। इसलिए स्पेन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कम से कम 8 महीने वैलिड हो, आपका ID कार्ड, तस्वीरें होनी चाहिए, बैकग्राउंड जिनका वाइट है। इसके अलावा आपके पास बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की चाहिए जिसका क्लोजिंग बैलेंस 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो। इसके अलावा आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं आपके पास NTN और रजिस्ट्रेशन वगैरह होनी चाहिए। अगर आप कोई जॉब होल्डर हैं, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपकी जो कंपनी है उसका आपके पास NTN होना चाहिए, कंपनी की रजिस्ट्रेशन, पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप्स आपके पास होनी चाहिए और कंपनी की तरफ से एक NOC लेटर आपके पास होना चाहिए कि जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, इन दिनों में जिन दिनों में ये स्पेन जाना चाह रहे हैं हम इनको छुट्टियां भी देंगे, इनकी सैलरी भी पे करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको इदारे की तरफ से एक NOC भी साथ दरकार होगा और साथ में आपने 3 महीनों की सैलरी स्लिप्स भी लगानी है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अपनी छोटी सी कंपनी, छोटा सा इदारा चला रहे हैं, तो फिर आपको उस कंपनी की रजिस्ट्रेशन देनी होगी। जैसे वकील हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन, बार की एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन होती है, वो करेंगे। जिनकी जो डॉक्टर्स हैं ये अपनी PMC की रजिस्ट्रेशन साथ लगाएंगे। इसी तरह जो इंजीनियर्स हैं ये भी इसकी जो रजिस्ट्रेशन काउंसिल, इंजीनियरिंग काउंसिल है, इसकी रजिस्ट्रेशन साथ लगा के फिर ये अप्लाई करेंगे, साथ में अपना सोर्स ऑफ इनकम। इसके बाद जो आपने एक्चुअल चीज़ जो साथ लगानी होती है वो है रिटर्न्स जो आपने लगानी है कि आपने पिछले 2 साल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कितना टैक्स पे किया है, वो अपने रिटर्न्स भी साथ अटैच करनी है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये, अगर आपका कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, कोई आपका अदर एसेट है, कोई गाड़ी आपके नाम है, कोई घर आपके नाम है, आपके पास कोई गोल्ड वगैरह है या आपके पास कोई प्राइस बॉन्ड्स हैं, उन सब की डिटेल्स भी आप साथ लगा सकते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है आप वो इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी और कंट्री में कोई जॉब शॉप की हुई है, आप इससे पहले किसी और कंट्री में रह के आए हैं, कोई वर्क परमिट आपके पास, कोई इकामा है, कोई पताका है, आप उसकी भी कॉपी साथ लगा सकते हैं। ये सब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। साथ में आपने कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट लगाना है।
इसके अलावा आपने जो FRC है वो लगानी है। अगर आपके साथ फैमिली है, अगर आप अपनी बीवी के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आपने MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इसको भी साथ अटैच करना है। बच्चे भी आपके साथ हैं तो साथ बे फॉर्म लगेंगे। तो ये इसकी इस वक्त जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये हैं। कम से कम एम्बेसी इस वक्त जो मिनिमम वर्किंग डेज हैं वो 15 हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 महीने भी लगा लेती है। स्पेन की जो एम्बेसी है वो थोड़ा टाइम पिछले दिनों में काफ़ी लगाया है, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारे वीज़े भी दिए हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको ये चाहिए। इसके बाद आपने इसके साथ ट्रैवल रिजर्वेशन लगानी है, होटल बुकिंग लगानी है, आपने इंश्योरेंस लगानी है। इंश्योरेंस लगाने के बाद आपने अपना ट्रैवल प्लान लगाना है और आपने अपॉइंटमेंट वाले दिन जो उनका VFS सेंटर है अपने वहाँ पे पहुँच जाना है स्पेन के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर आपको इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई कंसल्टेंसी चाहिए, कोई आपको मज़ीद डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिख सकते हैं। टोटल जो एक्सपेंसेस के ऊपर आता है तकरीबन 16 से 17 हज़ार इस वक्त एम्बेसी की फ़ीस है। 4,000 रुपया VFS वाले अपने सर्विस चार्जेस लेते हैं। तकरीबन 9 साढ़े 9 हज़ार की आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बन जाती है। इसके अलावा कोई सर्विस चार्जेस अगर कोई कंसल्टेंट आपसे ले लेता है तो वो अपने चार्जेस बीच में ऐड करके तो आपको ये ले देगा। इस वक्त बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्पेन में अप्लाई करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा कि आप कैसे अपनी इंश्योरेंस अप्लाई कर सकते हैं, खुद ही ऑनलाइन कैसे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और कौन कौन सी चेक लिस्ट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए स्पेन का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।